अंधेरी सड़क सड़क लंबी थी और हवा में मिट्टी और सड़कों की आई पुराने पन्नों जैसी गंध थी। सनी के पिता की पुरानी स्कॉर्पियो से आवाज आती। रेडियो पर कहीं दूर किसी पुराने गाने की धुन धुंधला कर रही थी। पीछे की सीट पर रोहन और पिया हंसी मजाक कर रहे थे। आगे सनी ड्राइव कर रहा था और साथ में उसकी दोस्त कृति ने साइड सीट पर मोबाइल पर मैप खोल रखा था। चारों दोस्त छुट्टियां लेने निकले थे, शहर से बाहर, किसी ऐसे रास्ते पर जहां बिजली के खंभे गायब हो जाते थे और आसपास के पेड़ मानो दोनों हाथ फैलाए हों, जैसे कोई छुपा हुआ चेहरा। कलियासर के पास वो पुराना कैंप ग्राउंड है ना, पिया बोली। कहते हैं वहां रात में अजीब सा सन्नाटा रहता है। बस रोक दो, रोहन ने जुगाली करके कहा। अगर कहते हैं तो सिर्फ कैंप ग्राउंड नहीं, जंगल के बीच से गुजरती एक पगडंडी भी है। लोकल लोगों की कहानियां सुनते ही डर लगा था मुझे। कृति ने मोबाइल पर नक्शा देखा और कहा, हम सीधा हाईवे से हटकर उस छोटे रास्ते से जाएंगे। बस एक फोटो, 1-2 घंटे और वापस। ठंडी हवा, आग और सिनेमा जैसी रात। सनी ने पीछे मुंह कर ली। कुछ दिनों से उसके दिमाग में बदलाव वाला खालीपन था। नौकरी की थकान, रिश्तों की उलझने। इस रोड ट्रिप को उसने एक नए तरह की आज़ादी समझ लिया था। रात ढलते ही शहर के बल्ब दूर रह गए और खिड़की से बाहर केवल पेड़ों का अंधेरा आता। स्कॉर्पियो की हेडलाइट दोनों तरफ की पगडंडियों पर लटकी हुई पत्तियों की परछाइयां बनाती जा रही थीं। रास्ते का निशान जैसे ही गांव के गांव से बाहर चला गया, मोबाइल पर सिग्नल फीका सा दिखाई देने लगा। कृति ने हंसकर कहा, वो लो, सिग्नल फिर गया। अब कहानियां सुनाने का बारी हमारा। रोहन ने फ्रेमेटिक आवाज में शुरू किया। कहते हैं कि उस जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर कोई लड़की रात ढले रोती दिखती है, बेहद खूबसूरत सफ़ेद साड़ी में। अगर कोई उस लड़की की मदद करता है तो सौगंध होती है, पर अगर कोई प्यार करने जैसा करे तो उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ रहती है। पुरानी किस्से धिस्से, पिया ने टोक दिया, पर शब्द जैसे आधे में ही रुक गए। आगे रास्ते में एक छोटी सी रोशनी झिलमिला रही थी। रोशनी मानो किसी इंसान की टॉर्च हो। फिर दूसरी, फिर एक ही समय पर 3-4 छोटी रोशनियां, और अचानक एक हल्का सा सन्नाटा। चारों की बातें रुक सी गईं। कम रोशनी हो गई, कृति ने कहा, हेलमेट लाइट जैसा। सकार, सनी ने धीमा कर दिया। डैशबोर्ड पर घंटियां टिमटिमा रही थीं। दूर एक मोड़ के पास कुछ खड़े थे, या फिर वही तो कुछ नहीं थे। एक लड़की सफ़ेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि सनी की धड़कन एकदम तेज हुई। आंखें गहरे काली, बाल लहराते, हौले से हंसती हुई। वो बिल्कुल चित्र सी लग रही थी, पर उसके कपड़ों में कुछ धुंधलापन था, जैसे वह धुंध में खड़ी हो। क्या तुमने देखा? पिया ने फुसफुसाकर पूछा। सनी ने नेविगेशन रोका और खिड़की से झुका। लड़की ने हाथ उठाया, मानो मदद मांग रही हो। कृति ने कहा, रुको, हम मदद करके तो जाएंगे ना। स्कॉर्पियो रोकते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया। लड़की की साड़ी हवा में लहराई और उसने कदम उठाकर सड़क की ओर बढ़ना शुरू किया। पर जैसे ही सनी ने गले का स्ट्रैप खोलने की कोशिश की, लड़की ने अचानक मुड़कर चारों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, पर फिर भी चेहरे पर दया का भाव झलक रहा था। सनी के अंदर कुछ गर्म हुआ। बचपन में गांव की उन कहानियों जैसी संवेदनाएं फिर समय पर आ गईं। उसे मदद करने की मजबूरी। स्कॉर्पियो की राम पहिया से धूल उड़ती और सनी ने गाड़ी के दरवाजे खोले। प्लीज, आप ठीक हैं? उसने कहा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी सांसें ठंडी सा संगीत बजा रही थीं। हम तुम्हें गांव तक छोड़ देंगे, कृति ने धीरे से कहा। पर लड़की एकदम नजदीक आई। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, ज्यों किसी नदी की चट्टान पर पड़ी हों। सनी ने महसूस किया कि उसके हाथ में एक झट से कुछ ठोस है। एक पेंडेंट, काला मणि जैसा, जिसमें बारीक से खुदी हुई कोई आकृति थी। उसने उठाकर कहा, यह आपका है? लड़की ने बगल में झुकी और पेंडेंट की ओर आंसू से भरे हुए होठों से मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। आवाज में किसी पुरानी दुख भरी आवाज का रंग था। मुझे वहीं जाना है, पगडंडी के पार। सभी ने एक दूसरे देखकर सिर हिलाया, जैसे यह सब बिल्कुल सामान्य सी बात हो। पर जैसे ही वह कार के अंदर बैठी, एक अजीब सी ठंडी धुंध ने चारों को घेर लिया। रेडियो की धुन अचानक कट गई और अब कार के बाहर की रात और भी गहरी लगने लगी। रास्ता पगडंडी की ओर मुड़ गया। पेड़ों की आकृतियां मानो सिर झुकाए हुए रक्षकों की तरह थीं, और हर पांव के साथ पत्तियां कुछ आश्चर्य की तरह फुसफुसा रही थीं। कृति ने देखा कि लड़की बार बार बाहर देख रही है,
उसकी निगाहें एक ख़ास दिशा में अटकतीं, मानो वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। तुम्हारा नाम? पिया ने पूछा, फिर खुद को रोक लिया, जैसे कोई खामोशी टूटी न जाए। लड़की ने धीरे से कहा, इशिता। नाम सुनते ही सनी के मन में कोई स्मृति सा जाग उठा, बचपन की किसी गीत सी लय, किसी आश्चर्यजनक पुराने दिन का अजीब सा पहर। पर उसने सोचा, किसी और इशिता की बात है। जंगल गहराया और स्क्रीन पर मैप ने एक छोटी पगडंडी दिखाई। कृति ने टॉर्च निकालकर बाहर झांका। अचानक वह चीखी। सड़क के दूसरी तरफ एक पुरानी पत्थर की दीवार और दीवार के पीछे एक टूटे फूटे बंजारा घर का अंजाम नजर आया। उसकी खिड़कियां खाली, मगर ऊपर की छत से लटकती एक चादर पर कोई निशान था, मानो अभी अभी कोई वहां से गुजरा था। इशिता ने आहिस्ता से कहा, यहीं उतरिए, मैं वहीं रहती हूँ। उसकी आवाज़ में एक सादगी थी जो घने अंधेरे में भी गुजरती हुई सी लग रही थी। सनी ने गाड़ी रोक दी। चारों बाहर उतरे। रात की हवा ने किसी ठंडी परछाई की तरह चारों का चेहरा छू लिया। पगडंडी पर चलते हुए सनी ने पेंडेंट की ओर